देश के जाने माने बिजनेसमैन अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर चर्चा में है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ACCI ने रिलायंस पावर और रिलायंस NUBESS को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों से ये भी पूछा गया है कि धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के जरिए टेंडर हासिल करने की कोशिश करने पर इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनी रिलायंस NUBESS पर 3 साल के लिए पाबंदी भी लगा दी गई है। यह पाबंदी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन की तरफ से जारी किए जाने वाले किसी टेंडर में हिस्सा लेने को लेकर लगाई गई है। ACCI ने 6 नवंबर को एक बयान जारी कर कहा कि यह पाबंदी ACCI की तरफ से बीते जून में जारी किए गए टेंडर में अनिल अंबानी की कंपनियों की ओर से कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज पेश करने पर लगाई गई है। टेंडर में 1000 मेगावाट के सोलर और 2000 मेगावाट के स्टैंड अलोन BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया को आखिरकार रद्द करना पड़ा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले हमारी हर खबर सबसे पहले। अब खबर विस्तार से। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनियों पर 3 साल के लिए किसी भी टेंडर में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। बोली के आखिरी दौर में पेश की गई फर्जी बैंक गारंटी के चलते रिलायंस पावर पर यह पाबंदी लगाई गई है। ACCI केंद्र सरकार की कंपनी है जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के तहत आती है। ACCI का कहना है कि रिलायंस NUBESS लिमिटेड की ओर से पेश किए गए दस्तावेज में पाया गया कि बयाना राशि के एवज में जो बैंक गारंटी दी गई थी वो फर्जी थी। रिलायंस NUBESS लिमिटेड को पहले महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ACCI का कहना है कि रिलायंस पावर की इस सहायक कंपनी ने अपनी पेरेंट कंपनी की ताकत का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन की शर्तें पूरी की थी। ACCI ने पड़ताल में पाया कि सभी कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक फैसले मूल रूप से पेरेंट कंपनी यानी रिलायंस पावर ने किए। इस वजह से ACCI की तरफ से भविष्य में जारी किए जाने वाले टेंडर प्रक्रिया में रिलायंस पावर को हिस्सा लेने से रोकना जरूरी हो गया था। अब हम आपको ACCI के पूरे बयान से रूबरू कराते हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के मुताबिक बोली लगाने वाली कंपनी रिलायंस पावर ने फर्स्ट रैंक बैंक की तरफ से जारी एक बैंक गारंटी पेश की थी। यह बैंक गारंटी कथित तौर पर मनीला में स्थित अपनी शाखा के जरिए जारी की गई थी। जांच के बाद इस बैंक की भारतीय शाखा ने कन्फर्म किया कि फिलीपींस में बैंक की ऐसी कोई शाखा मौजूद नहीं है। इसके बाद ACCI इस नतीजे पर पहुंची कि रिलायंस पावर की तरफ से पेश की गई बैंक गारंटी एक नकली दस्तावेज था। रिलायंस NUBESS ने फर्जी बैंक गारंटी पेश करने के साथ साथ अपने फर्जीवाड़े को बार बार सही ठहराने की कोशिश की। इसे कंपनी की तरफ से जानबूझकर किया गया काम माना गया। बोली लगाने वाली कंपनी का मकसद टेंडर प्रक्रिया को खराब करना और धोखाधड़ी के जरिए प्रोजेक्ट को हासिल करना था। ACCI के मुताबिक रिलायंस NUBESS का यह तौर तरीका नतीजे में हेरफेर करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दिखाता है। ACCI इस नतीजे पर पहुंची है कि बोली लगाने वाली कंपनी की कार्रवाइयों में पेरेंट कंपनी शामिल है। पेरेंट कंपनी ने बोलीदाता को अपनी वित्तीय ताकत दी थी जिससे वह टेंडर की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गई। इस तरह पेरेंट कंपनी इस मामले में समान रूप से जवाबदेह हो गई। इसलिए ACCI ने रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस NUBESS लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही यह सफाई भी मांगी है कि फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करनी चाहिए। अब बताते हैं फर्जीवाड़े की कहानी। रिलायंस पावर के फर्जीवाड़े को सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने उजागर किया था। रिलायंस NUBESS ने टेंडर प्रक्रिया के लिए बैंक दस्तावेज दाखिल करने के बाद बोली प्रक्रिया में हिस्सा लिया जो बाद में अवैध हो गया। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपनी ने अपनी बैंक गारंटी में SBI को बैंक गारंटर बताया था। SBI ने रिलायंस NUBESS की तरफ से कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए गए ईमेल आईडी को फर्जी बताया है। ACCI और SBI के बीच हुए बैंक कम्युनिकेशन के एक मेल में कहा गया है
हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ईमेल आईडी sbi.1713113@sbi.co.in हमारे बैंक से संबंधित नहीं है। बोली प्रक्रिया में गड़बड़ी और आखिरी स्टेज में टेंडर रद्द होने की वजह से एक बड़ी परियोजना संकट में पड़ गई है। बोली के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर कोई इकाई अवैध दस्तावेज पेश करती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है और भविष्य के टेंडर्स के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ये तो बात हुई रिलायंस पावर की। कुछ साल पहले अनिल अंबानी की ही कंपनी रिलायंस डिफेंस चर्चा में थी। दरअसल सरकार ने भारत में राफेल विमानों के निर्माण का काम रिलायंस डिफेंस को दे दिया था। इस पर सियासत हुई। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार ने HAL को नज़रअंदाज कर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस के पक्ष में फैसला लिया, जिसे हवाई जहाज़ बनाने का कोई अनुभव नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें X यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।